कैसे आप सभी। कल की हमारी थी, कल का जो टारगेट था, देखिए हमारी मेंस का जो सिलेबस है एमपीपीएससी में, उसमें जो पार्ट बी है भूगोल, ये 150 नंबर का है और प्रीलिम्स इससे 2 यूनिट कवर होगी। एक तो यूनिट नंबर 3 रहेगी जो भारत का भूगोल, यूनिट नंबर 4 जो मध्य प्रदेश का भूगोल, और यूनिट नंबर 7 जिसमें प्रदूषण और पर्यावरण वाले टॉपिक्स कवर होंगे। जो नए बच्चे जुड़े उनके लिए जानकारी दे रही हूँ। कल हमारा क्या टारगेट था, भारत के जो भू आकृतिक या भौतिक विभाग है, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, ये कल का टारगेट था। मैंने बताया था कि रोज़ वीडियो मिलेगा, उसके माध्यम से मैं अपडेट दूंगी कि मैंने कैसे तैयार किया है, मेरे नोट्स बन गए क्या, सिनॉप्सिस बन गए क्या, मैंने उस दिन पढ़ाई भी की है या नहीं की है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी इस वीडियो के बाद एक छोटी सी क्लिपिंग लगाऊंगी, उसमें या पहले ही उसमें दिया है कि सिनॉप्सिस कैसे है और नोट्स कैसे है। देखिए मेरे जो नोट्स है ना, उसी नोट्स का सिनॉप्सिस मात्र 2 पेज में उसके सामने लगा हुआ है और बाकी पीछे पूरे नोट्स बने हुए हैं। तो आप लोग भी चाहे तो ऐसा कर सकते हो, अपने नोट्स बना लो और उसी के की टर्म लिख के सिनॉप्सिस बना लो अपने हिसाब से। जो भू आकृतिक भौतिक विभाग है, लूसेंट फैक्चुअल ठीक है, थोड़ा 2 नंबर 5 नंबर के हिसाब से ठीक है। बाकी आपके पास जो भी किताब थी, मेरे पास तो पहले के ही नोट्स बने थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस उसमें थोड़ा कुछ अपडेट करना था, तो मैंने अपडेट कर लिया है। और उसके बाद में आज का जो टारगेट दिया है वो पहाड़ियाँ और पठार दिए, 2 ही टॉपिक इसलिए दिए हैं क्योंकि देखिए प्रश्न बनता है, जैसे जो मध्य प्रदेश के पर्वत थे उनसे पहाड़ियों से प्रश्न बना था। जो दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ थी उसको अवरोही और आरोही क्रम में जमाने में एक अवरोही वाला ऑप्शन आया था, ठीक। तो अब आपको होलिस्टिक पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी विशेषता क्या है, उत्तर से दक्षिण में क्या है, दक्षिण से उत्तर में कौन सा क्रम है, किस राज्य में है, राज्य के हिसाब से जमाओ, ऐसा भी आ सकता है, तो सही जोड़ी मिलान में भी आ सकता है, सत्य असत्य में भी आ सकता है, उसमें क्वेश्चन मार्क दे के और स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। तो जो पीडीएफ डली है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, ज्वाइन कर लीजिए। तो ये पहाड़ी और पठार, ये दोनों आपको आज कंप्लीट कर लेने। अभी छोटे छोटे टारगेट्स इसलिए दे रही हूँ, थोड़ा पर्याप्त समय और हमको करते चलना होगा, क्योंकि आप साथ में और भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे होगे, मतलब मेंस कर रहे होगे, दूसरा सब्जेक्ट कर रहे होगे या प्री जहाँ से भी कर रहे हो, लेकिन इतना करते चलिए क्योंकि देखिए लगभग 30 दिन या 25 दिन इसके आसपास, 30 35 25 दिन के आसपास हमारा ये पूरा 150 नंबर का और प्रीलिम्स की 2 यूनिट कवर हो जाएगी। तो अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, आपके ऊपर दबाव नहीं है, तो आप बिल्कुल जो पहाड़ियाँ है और पठार इसको करिए, इसके नोट्स बना लीजिए और 3 से 4 बार नोट्स की रीडिंग और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जिस दिन लगता है कि हाँ अब ये परफेक्ट हो गया, कुछ 4-5 दिन बाद बार बार रिवाइज करके इसके सिनॉप्सिस या की पॉइंट लिख लीजिएगा, तो वही आपके सिनॉप्सिस बन जाएंगे। जो नदियाँ और झील वाला चैप्टर, ये जो टॉपिक है अगले क्लास में मिलेगा, अभी इस पर तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अभी पहाड़ियाँ और पठार पर फोकस कीजिए और ऐसे पढ़ना है कि सारी चीज़ें उसी में याद हो जाए, बार बार उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। और मैं बता दूं कि हम लोगों की लूसेंट क्लास भी चल रही है, यदि आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यदि बात करें तो जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंट है और इकोनॉमी, आपको हर कोई यही बोलेगा कि भैया लूसेंट से कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए 80 या 90 दिन का जो भी समय मिलता है, तब इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि आप लक्ष्मीकांत की किताब उठाओ, स्पेक्ट्रम उठाओ या फिर एनसीईआरटीज़ पढ़ो, ये तो कोई सजेस्ट नहीं करता है। सब कहते हैं कि लूसेंट कर लो, लूसेंट सफिशिएंट है, उससे डाटा पर्याप्त है, उससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, 1-2 क्वेश्चन बाहर जाते तो अच्छी अच्छी किताबों से भी जाते। तो आपको ज्वाइन करना हो तो बिल्कुल कर लीजिए। उसमें हमारे ग्रुप में फीडबैक भी डले हुए, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में जो वीडियो डला है उसमें जेन्युइन फीडबैक है जो स्टूडेंट के, जो अभी तक जुड़े हैं, आप उनको देख सकते हो। चलिए अभी ये जो टारगेट है आज का पहाड़ी और पठार, इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगले वाली क्लास में नदी और झीलों के बारे में तो हम देखेंगे, नदियाँ एक साथ करना है, झीलें एक साथ करना है, दोनों अलग अलग। लेकिन आज का जो टारगेट है आपको कंप्लीट करना है और फिर इसका फीडबैक, इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।